नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज फुटवियर सेगमेंट के 3 स्टॉक्स के ऊपर, जिनके ऊपर आज से 2 महीने पहले भी हमने चर्चा करी थी। तब हमने जिन लेवल्स की बात करी थी वो लेवल्स अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन लेवल्स के ऊपर क्या इनका ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्या कुछ बदल रहा है, वो हमें देखना है। सबसे पहले हम कैंपस की बात करेंगे। कैंपस को लेकर मैंने बहुत सी वीडियोस आपके सामने बताई है और उनमें जिन लेवल्स की बात करी वो अभी टूट रहे हैं। तो देखते हैं कि आज की डेट में क्या हो सकता है। और कैंपस आपको पता भी है, मेरे पास लिया हुआ है 256 के रेट पे। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था। फिलहाल बात करेंगे इन तीनों के ऊपर, लेकिन ध्यान रखिए इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपके क्वेश्चन हो। आपका क्वेश्चन है किसी स्टॉक के रिगार्डिंग, किसी सेक्टर के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। साथ में अभी मैं एक वेबिनार लेके आ रहा हूं स्टॉक एज एंड ई लर्न मार्केट के साथ में। अगर आप उस वेबिनार से जुड़ना चाहते हैं, उसके पार्ट बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। जुड़िए और थोड़ा देखिए कि हम किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा वो सेक्टर रोटेशन को भी हम समझने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। अगर आप जुड़ना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं वो अपने एडवाइजर से पूछने के बाद ही कोई बाय सेल का डिसीजन लेना है। ये वीडियो एक एजुकेशनल कंटेंट है, इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले कैंपस के ऊपर। तो कैंपस का जिस तरीके से हमें चार्ट दिख रहा है, मैंने हजारों वीडियोस में ये चीज बताई है आपको, आज तक जितने भी वीडियोस दिए हैं। और साथ में हजारों बार मैंने बोला है कि कभी भी बढ़ते हुए स्टॉक को हमें नहीं लेना है। अगर वो तेजी में जा चुका है तो फिर उसको नहीं लिया जाता, और अगर ले रहे हो तो क्लियर कट एसएल, क्योंकि अगर ट्रेंड खराब हुआ तो फिर वो सुधरेगा नहीं। ये ट्रेंड खराब हुआ, स्टॉक अपने हाई से 67% टूटता है। यहां पर हमने बात करी थी कि मेरे पोर्टफोलियो में मैंने ऐड किया है 256 मेरी एवरेज कॉस्ट है, और अभी तक उतना ही है, मैंने और ऐड नहीं किया, 256 के आसपास का ही है। तो अब हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि स्टॉक के लिए ये लेवल 294 300 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके ऊपर आता है तो यहां से ट्रेंड बदलेगा और फिर स्टॉक में मोमेंटम मिल सकता है। अगर आप पिछले कई समय से देखना चाहें यहाँ पे, चलिए इसको मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूं। लुक एट दिस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए पिछले 4 5 6 हफ्तों से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करे जा रहा था। इसी रेंज में कंसोलिडेशन था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हफ्ते हो गए इस रेंज के आसपास आके बेचारा खड़ा था, कहीं जा नहीं पा रहा था। 9 हफ्ते का मतलब आप समझ गए होंगे, 2 महीने 2 मंथ्स हो गए हैं और इसी रेंज के आसपास स्टॉक खड़ा है, कहीं जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब प्रॉपर इसने एक ब्रेकआउट लिया है और लग रहा है कि ये अप ट्रेंड में जा सकता है। ध्यान रखिए, संभावना है, गारंटी किसी चीज की नहीं है स्टॉक मार्केट में। गारंटी अगले पल आपको और मुझे सांस आ पाएगा, हम श्वास ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, इस चीज की नहीं है। तो दूसरी चीज तो अलग बात हो गई। तो ये समझिए आगे की कहानी देखिए अब इसकी। यहां पर इस स्टॉक में अब आपको साफ साफ दिख रहा है एक मेजर रेजिस्टेंस जो है यहां से कटने के बाद 330 के आसपास आता है, 325-30 के आसपास। हमने बात करी थी कि 294 295 के ऊपर, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि इसके ऊपर आया तो यहां पे ट्रेंड बुलिश हो सकता है। उसके रीजंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे क्यों हो सकता है। अब ये उसके ऊपर आ चुका है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि 260 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा इस लेवल के बाद में। यस, ये अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही रखना है हमें। 260 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम ध्यान रख सकते हैं। ऊपर के लेवल्स अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमने ये देख लिया कि एक ट्रेंड जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, बुलिश हो रहा है, ये हमें पता चल गया। अगर इसी को एक बार मंथली कन्वर्ट कर ले, क्विक समझिए इस चीज को, मंथली कन्वर्ट करके देखिए। यहां से ये प्रॉपर एक ब्रेकआउट करने की कोशिश है और डेफिनेटली यहां स्टॉक निकलने के बाद 330 के आसपास एक नया रेजिस्टेंस आएगा, 325-30 के आसपास। तो ये ऐसा लगता है कि काफी लंबे समय का ब्रेकआउट होने जा रहा है। यानी मंथली ट्रेंड भी हम कह सकते हैं कि बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। वीकली बुलिश होने की कोशिश कर चुका है, मंथली कर रहा है। एक बार डेली पे समझते हैं वहां क्या व्यू है और फिर डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में क्या हो सकता है बिना समय गंवाए बिना। डेली पे आपको कंसोलिडेशन प्लस ब्रेकआउट नजर आ ही रहा होगा, वेरी गुड। अब यहां पर आप देख सकते हो डेली चार्ट के ऊपर भी कि एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए स्टॉक ने अपने आप को प्रिपेयर किया है इतने महीनों बाद। ये जो आपको दिख रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट और इतने महीने बाद ये प्रिपेयर हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। संभावना है, गारंटी किसी चीज की नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। टेक्निकल में हम 10 में से 8 बार सही होते तो 2 बार गलत होने का अधिकार भी है, ये ध्यान रखना। अब ऊपर जाता है तो ऊपर में कुछ लेवल मिल सकते हैं। सबसे पहले वीकली कन्वर्ट करके एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आज की डेट में यहां पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है क्या, वो हम समझते हैं। तो देखो, एक चीज मानते हैं कि कोई इसमें ऑलरेडी पैसे लगा के बैठा है नीचे से। कहां से? यहां से, नीचे से, ठीक है। क्या वो इसे बेचेगा? आंसर इज नहीं, वो नहीं बेचेगा। उसके लिए 260 के साथ स्टॉक जो है वो राइड हो सकता है। आई डोंट थिंक वो बेचेगा। लेकिन बेच कौन सकता है? सेलिंग प्रेशर कौन क्रिएट कर सकता है? जिसने ऊपर से यहां से ले रखा था उसे अपना भाव मिल रहा है, तो दैट गाय में भी सेलर, वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है कि एक बार जो हम निकलते हैं, क्योंकि वो फंसा हुआ है तो वो सोचेगा कि एक बार निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। लेकिन नीचे से जिन्होंने ले रखा है, आई डोंट थिंक वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे न्यू बुल्स की, कि कोई न्यू बुल्स जो स्विंग खेलने वाले हैं वो आ सकते हैं क्या? तो न्यू बुल्स यस, रुपीज 294 295 के ऊपर आ चुके हैं, वो अलर्ट हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। इवन अभी 310 से अगर कोई डिप आ गई 294.5 की, तो भी वो न्यू बुल्स छोड़ने वाले नहीं है, वो यही रखेंगे कि इसको लपकते हैं। तो न्यू बुल्स तो यहाँ पे डेफिनेटली एंटर हुए हैं।
अब उन न्यू बुल्स के लिए सेलिंग प्रेशर जो है वो स्विंग वाले रेजिस्टेंस हो सकते हैं 325 के आसपास का पहला जो इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद में ₹345 के आसपास एंड ₹375 प्लस, ये 3 इंपॉर्टेंट स्विंग के रेजिस्टेंस हो सकते हैं। यानी नए बुल्स भी यहाँ पे आ सकते हैं, ऑलरेडी वाले यहाँ बेचने के मन में नहीं है, सेलिंग प्रेशर ये क्रिएट कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा था, वो कोशिश कर सकते हैं सेलिंग प्रेशर की, या फिर जो ये नए बुल्स आएंगे ये इन रेजिस्टेंस पे क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल कोई बड़े सेलिंग प्रेशर के इंडिकेशन नहीं है, फिर भी ये ध्यान में रखिएगा स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ता है जो कि ₹260 है तो टोटल वापस से बेयर्स की ग्रिप में आ जाएगा, बेयर्स की ग्रिप जो है वो हावी हो जाएगी। अभी बुल्स की ग्रिप यहाँ पे बन चुकी है क्या? आंसर इज यस। तो बेयर्स की ग्रिप यहाँ पे बन जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी तक नहीं बनी है बेयर्स की ग्रिप, अब बुल की बन चुकी है, बेयर्स की इसके नीचे बनेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैंपस में मोमेंटम आ सकता है या नहीं आ सकता। मैंने अपनी तरफ से ये चीज क्लियर करी है। बात करें लॉन्ग टर्म ट्रेंड की, तो अब ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई स्टॉक इस टाइप के लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के बाद में निकलते हैं तो वह एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अच्छा बनाते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि उसमें आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ काम लेना आना चाहिए। ट्रेलिंग एसएल क्या होता है, ध्यान से समझो। स्टॉक 300 से 350 आ गया, अब आपका लॉन्ग टर्म का ट्रेलिंग एसएल हो गया 300, 350 से 400 आ गया, अब हो गया 350, थोड़े टाइम बाद में 475 आ गया, अब आ गया 400। ये इस तरीके से ट्रेल करने आने चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको वेव एनालिसिस की समझ होनी चाहिए चार्ट पे, वो है तभी कर पाओगे, वरना ट्रेलिंग नहीं हो पाएगी। ये कड़वा सच है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, क्योंकि कैंपस के ऊपर बहुत क्वेश्चन थे। तो अब नेक्स्ट स्टॉक आता है इस लिस्ट में रिलैक्सो फुटवियर। रिलैक्सो के ऊपर हमने ऑलरेडी बात करी थी, स्टॉक का ट्रेंड देख लीजिए, 43% एक बार टूटा था 2016 के आसपास, देन अगेन टूटा है 40% 2020 के आसपास, देन अगेन टूटा है भी 48% कब, अभी 2023 में। अब इसको समझिए आप ध्यान से, ये जो है यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हुई है और लगातार कोशिश हुई है। 740 750 की रेंज में बेस फॉर्मेशन की बहुत सी कोशिशें हो चुकी है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि स्टॉक में 960 के ऊपर ही मूव है, तब तक मूव नहीं है। क्या ये लेवल चेंज हो गया? आंसर नो, बिल्कुल आज भी यही लेवल वैलिड है, लेकिन एक स्विंग का लेवल चेंज हुआ है, वो हमें समझना है। अगर हम इसके ट्रेंड को देखें तो क्या ये कैंपस की तरह बुलिश हुआ है? नहीं, अभी तक इसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है? साइडवेज ही है। अगर वीकली ट्रेंड को देखें तो दिस इज साइडवेज, यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं बना है, दिस इज साइडवेज। और लंबे समय के लिए अगर किसी ने ले रखा होगा तो ये ध्यान में रखिएगा 750 के नीचे वो रुकने वाले नहीं होंगे, ऐसा इस चार्ट को देख के लगता है। एक बार मंथली कन्वर्ट करते हैं, हैव अ लुक, और ड्राइंग्स को हटाते हैं, ध्यान से देखिए इसको मंथली चार्ट पे, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे अच्छे खासे बॉटम बनने की तैयारियां स्टॉक ने करी है। अब जिस हिसाब से ये निकल रहा है एक बेस बनाने के बाद, अगर ये इन लेवल्स का भी ब्रेकआउट करता है तो आई थिंक यहाँ पे ट्रेंड बुलिश होने की कोशिश हो जाएगी। अभी तक ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखा जाए तो वो बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या बॉटम बन गया? आंसर इज 90% चांस यस, 90% चांस यस है, मैं इसको मना नहीं कर सकता, बिल्कुल 90% चांस है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि गारंटी किसी चीज की नहीं है, संभावनाएं है, चांस है, तो गारंटी नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो 90% चांस है कि बन चुका है और यहीं से अभी स्टॉक में एक मोमेंटम क्रिएट होना चाहिए, ऐसा इस चार्ट को देख के लग रहा है। कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट पे, डेली चार्ट एक बार और समझिए, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ तो आपको दिख रहा है कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है। अब इसको भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, चलिए इसको जूम करते हैं, यस जूम आउट दिस वन, ये ध्यान से देखिए यहाँ पर जिस तरह से बेस बन रहा है, अब यहाँ क्या हो रहा है इसको देखिए, इस रेंज के आसपास स्टॉक ना बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, दैट इज 880 रुपीज, रुपीज 880, इसके आसपास बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। मैं कहता हूं अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो शायद यहां पे बुल्स आ सकते हैं, वो कुछ आएंगे, रिस्की बुल्स हो सकते हैं जो कहेंगे अब लेके चलते हैं स्टॉक को, अब थोड़ा बहुत मोमेंटम बन रहा है, लेट्स डू इट, वो कुछ ना कुछ करने की फिराक में हो सकते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं इस चार्ट की संभावनाएं क्या है, उसके लिए एक बार वीकली कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे सेलिंग प्रेशर कौन क्रिएट कर सकता है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा। देखिए अगर हमने डेली प्लस वीकली प्लस मंथली देखें, डेली ट्रेंड जो बुलिश होने की कोशिश करेगा, बुलिश अबो यहाँ पर रुपीज 880, ओके। वीकली ट्रेंड को अगर देखा जाए तो ओवरऑल साइडवेज है, जो शॉर्ट टर्म का दिख रहा है हमें। मंथली ट्रेंड को देखा जाए लॉन्ग टर्म, तो ये दिखा रहा है कि कुछ बॉटम आउट के इंडिकेशंस आ रहे हैं, बॉटम आउट के इंडिकेशंस हैं, ध्यान में रखिएगा, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बॉटम आउट के इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 3 चीज पता चल गई तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी। कैसे? अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठा है, 2 लोग हो सकते हैं ऑलरेडी, एक तो ऊपर वाले यहाँ से, एक हो सकते हैं जो नीचे से लेके बैठे हैं, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठा है, ध्यान से समझिएगा उस चीज को, तो वो तो सेलिंग प्रेशर यहाँ तो क्रिएट नहीं करेगा, ये हमें पता है, ठीक है। अगर कोई यहाँ से नीचे से लेके बैठा है तो वो भी क्रिएट नहीं करेगा, वो करेगा 740-50 के रेंज के नीचे, 750 की रेंज के नीचे, बिलो दिस, तब कोई सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, तब तक नहीं होगा।
अब बात करते हैं क्या यहाँ पे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेगा। देखो अगर फंडामेंटल के बेसिस पे बोलूं तो ये महंगा लग सकता है, को वही बंदा करेगा जिसके पास कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है या जो रिस्की प्लेयर है। कोई रिस्की प्लेयर है वो कर सकता है। कैसे? जैसे समझिए कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ही मस्ट बी रिस्की प्लेयर। रिस्की प्लेयर क्यों भाई? क्योंकि प्रॉपर इंडिकेशंस कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 3 बार बॉटम बनाया है, ट्रिपल बॉटम टाइप फॉर्मेशन है। तो 740 750 को एसएल रख के कोई रिस्की प्लेयर होगा तो वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा होगा, बाकी कोई नहीं करेगा। यानी कि वो भी इन्वेस्ट ही कर रहा होगा, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने के चांस नहीं है। और अगर सेलिंग प्रेशर है तो वो 740 750 के नीचे ही है, उससे पहले नहीं है। दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, आप समझ के देखिए। तो 740 50 के नीचे जब तक नहीं आता, डरने वाले तो कोई नहीं है जो बड़े प्लेयर्स है, ये हमें क्लियर हो गया। उसके नीचे आता है तो हो सकता है एक बार लोग निकलने के बाद अगर नीचे आएगा तो वापस वो रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, और फिर कोई डिसीजन होगा। ऐसा नहीं है 740 750 के नीचे आते 200 रुपए आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मोमेंटम खराब होगा, फिर रिव्यू होगा उस चीज का कि रिव्यू करके देखते हैं क्या बन रहा है और फिर क्लियर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यू बुल्स। न्यू बुल्स कोई आ सकते हैं? देखो बिल्कुल आ सकते हैं। ₹880 के अबो न्यू बुल्स की एंट्री हो सकती है। कुछ नए बुल एक्टिव हो सकते हैं, जो स्विंग खेलने वाले वो इसके ऊपर आ सकते हैं। इसको मैं अलग से लिखना चाहूंगा। आइए यहाँ पे बात करते हैं न्यू बुल्स। यहाँ पे न्यू बुल्स तो ये ₹880 के अबो आ सकते हैं। 880 के अबो क्लोज करने पे इनकी शायद एंट्री हो सकती है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में सपोर्ट जो हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोर्ट, ये सपोर्ट हो जाएगा लगभग ₹810 के आसपास क्लोजिंग बेसिस। उसके बाद में ऊपर जाने के लिए अगर हम स्टॉक को देखेंगे तो ₹950-60 पहला रेजिस्टेंस रेंज होगा। उसके बाद में ₹1020 और 1030 सेकंड रेजिस्टेंस रेंज होगा। और उसके बाद में अगर देखना चाहें तो थर्ड में लिख देता हूं ₹1090 से 1100, ये थर्ड रेजिस्टेंस रेंज हो सकता है। तो इसके ऊपर नए बुल्स भी आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस उनके लिए रहेंगे। ये हमें अपने ध्यान में रखना है और एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना है। अब हमने एक बात करी थी कि यहां पर सेलिंग प्रेशर कब बनेगा। सेलिंग प्रेशर तभी बनेगा जब इस वेव के नीचे आ जाएगा। अगर आप ध्यान से समझे तो देखो ये अभी तक स्टॉक इसी वेव के अंदर कैद है, ना तो ऊपर गया ना नीचे गया। अब चांसेस हाई है कि इसके ऊपर वो शायद निकलेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। अगर स्विंग काटना होता नीचे का तो वो काट चुका होता। मल्टीपल अटेम्प्ट्स होने के बाद ऊपर के निकलने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। गारंटी नहीं है, ये फिर से ध्यान में रखिएगा, चांस बढ़ जाते हैं इसके ऊपर, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो बैट अगर कोई करेगा तो वो शायद पॉजिटिव साइड ही करेगा बजाय कि नेगेटिव के। फिर भी मान के चलिए कोई लॉन्ग टर्म लेके बैठा है और उसका इस लेवल के नीचे अगर आएगा तो आई थिंक वो एक बार कट क्लोज समाप्त करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा तो वो रिव्यू करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं इसके नीचे आया तो वो छोड़ ही देगा। नीचे आ रहा है तो जब तक प्रॉपर बॉटम आउट के इंडिकेशंस नहीं होंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये था रिलैक्सो के ऊपर डाटा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहां भी बुलिश मोमेंटम आ सकता है। फिलहाल इंडिकेशंस आए हैं, कंफर्मेशन के लिए 880 के ऊपर स्टॉक का टिकना, सस्टेन करना बहुत जरूरी होगा। ये 880 का लेवल आप ध्यान में रखना चाहें डेफिनेटली देखिए। और यही 880 का लेवल यहां पर क्या था? सपोर्ट था। यहां पर क्या बना? अगेन सपोर्ट। और यहां पर क्या बन रहा है? अगेन रेजिस्टेंस। तो इसलिए 880 का लेवल इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चार्ट पे लाइन लगा के जरूर देखिए। अब चलते हैं, एक बार बात करते हैं बाटा इंडिया लिमिटेड। अब हमारे सामने चल रहा है बाटा का चार्ट, ध्यान से समझिए इसको। ये चार्ट जो है जिस तरीके से आपको दिख रहा है, देखिए बहुत बढ़िया कंपनी है बाटा, लेकिन हालत क्या हुई है? जिस प्राइस पे आज खड़ा है 2019 में भी उसी प्राइस पे था। 5 साल में रिटर्न है 0/लुल, कोई रिटर्न नहीं है। अगर आप पीछे के रिटर्न्स निकाल के देखना चाहें इन 10 ईयर्स तो 2014 में लगभग 500 रुपए के भाव पे था। तो अगर 10 सालों के रिटर्न देखे जाए तो अभी 3 गुना रुपए के आसपास आपको रिटर्न मिल रहे हैं। आइए इसको समझते हैं। एक बार 2 साल के रिटर्न देखे जाए, 2022 में किसी ने पैसा लगाया या 21 में, तो उसको अभी तक कोई रिटर्न नहीं है, उल्टा वो 20-30% नेगेटिव ही बैठा होगा और उसने सेलिंग प्रेशर झेला, वो अलग। करेक्शंस देखिए 47% यहाँ हुआ, 44% यहाँ पे अभी तक हो चुका है। एक बार यहाँ पर हम चलेंगे, अगेन देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या हो सकता है। ये उसका वीकली ट्रेंड है। अगर वीकली ट्रेंड को आप देखेंगे किस तरीके से आ रहा था नीचे, लगातार नीचे आया, कोशिश करी थी, बीच में अटेम्प्ट हुआ बट वो फेल हुआ, अगेन नीचे आया और इस बार इस लो को तोड़ रहा है। तोड़ने के बाद क्या हुआ? कंसोलिडेशन हुआ। इस लो को तोड़ने के बाद अगर और नीचे जाना होता तो एक कंसोलिडेशन नहीं होता, वो लगातार नीचे जाता। कंसोलिडेशन हुआ है, इसका मतलब उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद और तेजी के संकेत बने हैं। दैट मीन्स चांसेस आर वेरी हाई कि ये बुरे से बुरा बॉटम लग चुका है, इससे नीचे जाना मुश्किल है। बाकी गारंटी किसी चीज की नहीं है, अगेन रिमाइंडिंग यू, ये ध्यान में रखिए। लेकिन यहां पर इस चार्ट को देखने की एक चीज पता चलती है, स्टॉक किसी रेजिस्टेंस के पास नहीं खड़ा, रेजिस्टेंस अभी दूर है, किसी रेजिस्टेंस रेंज के पास नहीं खड़ा है। ये इसी वेव के अंदर एक करेक्शन, मतलब आप मान के चलिए डाउन साइड का करेक्शन होता है अप साइड में, तो डाउन साइड के बाद एक थोड़ा सा बाउंस लेता हुआ हमें नजर आ रहा है। मंथली कन्वर्ट करते हैं, इस ट्रेंड को देख के हमें इतना पता चला कि यस
जो है वो बॉटम आउट हो चुका है शायद, और ट्रेंड बुलिश होने की कोशिश हो रही है। ये देखिए बॉटम आउट हो चुका है और ट्रेंड बुलिश होने की कोशिश हो रही है। इसी को एक बार कन्वर्ट करते हैं मंथली चार्ट पे, यहां समझिए इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इसको भी देखेंगे यू विल गेट अ बेटर आइडिया। ये प्राइस जो है, ये प्राइस कब थे लास्ट, ये प्राइस 2019 में भी इसी प्राइस के आसपास था और उनको टच करके स्टॉक वापस ऊपर आ रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए एक तरीके से आपको दिखेगा कि स्टॉक ने यहाँ पे बॉटम बनाने की कोशिश की, मंथली कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर आया, ऊपर आने के बाद अभी कोई बड़े रेजिस्टेंस के पास स्टॉक नहीं खड़ा है, ये बीच में ही लटका हुआ है। तो ये पता तो चलता है कि स्टॉक ने एक जो बॉटम आउट है वो शायद कर दिया, शायद उसके चांस हो चुके कंप्लीट, बट यहाँ पे कोई फ्रेश एंट्री वाले संकेत नहीं मिल रहे कि कोई फ्रेश एंट्री करके बैठ जाए और लंबी तेजी पकड़ ले, वो इंडिकेशन नहीं है। हालांकि वो आ सकते हैं आगे। एक बार इसी को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट पे। ये जरा आप ध्यान से देखिए, लुक एट दिस, दिस इज डेली चार्ट। अब इस डेली चार्ट को भी आप देखेंगे, नीचे कंसोलिडेशन के बाद जिस हिसाब का ब्रेकआउट हुआ, ये अच्छे संकेत देता है, बढ़िया संकेत दे रहा है। अब यहां पर हम क्या देख सकते हैं वो हमें समझना होगा। आइए उसके लिए एक बार वापस कन्वर्ट करेंगे वीकली चार्ट को और इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए, हम बात करते हैं अभी स्टॉक का डेली ट्रेंड क्या है। तो डेली में तो बुलिश है भाई, कोई खराब नहीं कह सकते। वीकली में क्या है, वीकली में भी बुलिश है। मंथली में क्या है, मंथली में भी बुलिश है, कोई खराब नहीं है कि बुलिश हो चुका है, वो अपने बॉटम बनाने की बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम ये देखा जाए कोई नए बुल्स, हम क्या बात करेंगे, कोई न्यू बुल्स यहाँ पे आ सकते हैं क्या, न्यू बुल्स, तो देयर इज नो सेटअप, कोई सेटअप नहीं है नए बुल्स के लिए। फिलहाल की डेट में कोई सेटअप नहीं है क्योंकि कोई रेजिस्टेंस के आसपास नहीं खड़ा, कोई ब्रेकआउट के आसपास नहीं है। तो इस प्राइस पे कोई नए बुल्स के लिए सेटअप नहीं है, ये हमें पता चल रहा। अब देखते हैं कि यहां पर जिन्होंने नीचे लिया है वो क्या कर रहे होंगे, जो ऊपर लेके बैठे हैं वो क्या कर रहे होंगे। तो जो ऊपर लेके बैठे हैं वो तो देखो इंतजार कर रहे होंगे, जो नीचे लेके बैठे हैं उनके लिए दो ऑप्शंस होंगे। क्या, अगर वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट पे अगर इसके साथ है तो ₹1435 इसको इंपॉर्टेंट लेवल बना के वो राइड कर रहे होंगे। अगर वो राइड कर रहे हैं 1435 के नीचे आएगा तो शायद उनको दिक्कत होगी, वो निकलेंगे, तब तक वो नहीं निकलने वाले, सेलिंग नहीं करेंगे। अगर कोई लॉन्ग टर्म के साथ इसमें बैठा है तो रुपीस कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे 1270, इसके साथ ₹1270 के साथ वो बैठे होंगे लॉन्ग टर्म वाले। तो हमें ये पता चल रहा है कि सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, ये हमें क्लियर इतना पता चल गया। लेकिन अगर 1435 के नीचे आए तो शॉर्ट टर्म में और इसके नीचे लॉन्ग टर्म में खराब वापस होगा और फिर और नीचे के घर देखने को मिलेंगे। अब यहां पर यह चीज समझने लायक होगी कि न्यू बुल्स के लिए कोई एंट्री का फिलहाल सेटअप नहीं है, यानी कि नए बुल्स को एक बार कोई बचना चाहिए, कोई सेटअप होता है उसके बाद देखना चाहिए, वो उसके बाद ही देखेंगे, तब तक कोई इंडिकेशंस नहीं है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो इस रेंज में आने के बाद में यहाँ पर अच्छा रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये जो जोन होगा इस जोन पे अच्छा रेजिस्टेंस आ सकता है। तो ये बाटा इंडिया के ऊपर हमारी चर्चा है जो हमें दिख रही है। मंथली कन्वर्ट करके देखते हैं, यहाँ समझना है इसको। ये देखिए, अगर हम इन जोन को आसपास देखें जो 1725-60 के आसपास है, अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर एक अच्छा सेलिंग जोन होगा। यही जोन जो है पीछे देखिए, यहाँ पर एक जोन बना हुआ था, ये इस टाइप का यहाँ पर, और यही जोन जो है यहाँ पर बना हुआ है, जो कि एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है और उसके बाद में दिक्कत होती है। इस जोन को पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है लंबी तेजी के लिए। फिलहाल बाटा इंडिया के लिए एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पर बॉटम आउट के इंडिकेशंस तो दिख रहे हैं कि हाँ बॉटम आउट हो गया है, ये तो इंडिकेशंस आ रहे हैं, बट कोई नए बुल्स को अट्रैक्ट करने वाला सेटअप मिसिंग है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो कैंपस, इन तीनों में से मैं बता देता हूँ, मेरे पास कैंपस पड़ा है, कैंपस मैंने लिया है और कैंपस मैंने आपके साथ बहुत पहले ही डिस्क्लोज किया था। रिलैक्सो मेरे लेने की संभावना है कि मैं ले सकता हूँ स्विंग खेलने के लिए, फिलहाल नहीं लिया है, पैसे होंगे तो डेफिनेटली देखूंगा। बाटा से फिलहाल मेरे पास कोई भी ऐसे इंडिकेशंस नहीं कि मैं लूं। हाँ, अगर लिया होता तो बेचता तो नहीं, ये तो पक्का है। अगर मैंने नीचे ले लिया होता तो अभी नहीं बेचता, राइट बनता, बट फिलहाल नहीं है। और देखिए, एक लिमिटेड क्वांटिटी ही होती है कि एक सेक्टर को अलोकेट करें, क्योंकि इससे अच्छे सेक्टर भी हमें दिख रहे हैं जो कि चल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैंपस, बाटा, रिलैक्सो के ऊपर क्या देखा जा सकता है। आप लोगों ने कैंपस के क्वेश्चंस किए थे, आई होप मैंने आपको आंसर दिया है अच्छे से। फिर भी कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करिएगा। और ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे से तो वेव एनालिसिस में आइए। वेव एनालिसिस एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 to 1, एक समय में एक इंसान सीखता है। अगर आप सीखना चाहें इस नंबर पर संपर्क करिए। इसकी फीस रहती है 44,000। आपके बजट के अंदर है तो आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराइए, बजट के अंदर नहीं है वीडियो से लर्निंग लीजिए और एक दिन जरूर आप हमारे साथ सीखने के लिए काबिल हो जाएंगे, आपके बजट के अंदर आ जाएगा, ऐसा मेरी उम्मीद है और ऐसी मेरी आशा है। अकाउंट ओपनिंग करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ज़ेरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स में, और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।